नमस्कार दोस्तों आज हम एक बड़ी गेम चेंजिंग एंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक। हाँ, वही जियो जिसने टेलीकॉम में रिवॉल्यूशन ला दिया था, और वही ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन दोनों ने मिलकर पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, मनी मार्केट फंड, एक सेफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेकिन असली सवाल है, अगला फंड क्या होगा? कोई इक्विटी फंड होगा, हाइब्रिड फंड होगा, स्मॉल कैप का कोई धमाका होगा, या फिर कोई एक इंडेक्स ईटीएफ होगा? और उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्या जियो ब्लैक रॉक पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का गेम बदलने वाला है? वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मिलेगा फ्यूचर फंड का पूरा एनालिसिस, जियो का लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या है और इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखेगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, जियो ब्लैक रॉक ने इंडिया में म्यूचुअल फंड लाइसेंस जुलाई 2024 में अनाउंस किया था, और सिर्फ एक साल के अंदर यानी कि जुलाई 2025 में ही इन्होंने अपना पहला एनएफओ भी लॉन्च कर दिया। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एसआईपी इनफ्लो 26,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम देखेंगे तो 72 लाख करोड़ से ज्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा अभी रिकॉर्ड लेवल पर चल रहा है, और अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो 6 साल के अपने लोवेस्ट लेवल पर फिलहाल आया हुआ है। मतलब इन्वेस्टर जो है इस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जियो ब्लैक रॉक जो है वही ऑफरिंग लेकर आया है। ये टाइमिंग एक परफेक्ट चाल थी, ना ज्यादा जल्दी और ना देर से। पहला फंड, जियो ब्लैक रॉक का पहला जो फंड है वो एक मनी मार्केट फंड है। ये फंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एटसेट्रा, और भी थोड़ा सेफ जगह ये पैसे को निवेश करता है। ये सेफ है, एफडी से बेहतर आपको रिटर्न्स देता है, लिक्विडिटी इसमें हाई होती है और रिस्क इसमें कम होता है। मतलब नए इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। जियो ने पहला कदम सेफ रखकर थोड़ा सा ट्रस्ट यहां पर बिल्ड करने का काम किया है। लेकिन जो असली मजा आएगा ना, वो इनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या फंड होंगे उनमें आएगा। देखिए, अगला फंड क्या हो सकता है, चलिए अब थोड़ा सा लॉजिकली यहां गैस करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जियो ब्लैक रॉक का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? ग्लोबल ब्लैक रॉक का डेटा देखें तो उनकी स्ट्रेंथ है ईटीएफ, पैसिव इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बेटा इंडेक्स फंड्स, ग्लोबल या इंटरनेशनल इक्विटी, ईएसजी और क्लाइमेट फंड्स, बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स। तो इंडियन मार्केट में उनके जो अगले फंड्स हो सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा यहां पर गैस करें लॉजिकली थोड़ा सा, तो इंडेक्स फंड हो सकता है निफ्टी 50। पैसिव इन्वेस्टिंग का क्रेज इंडिया में अभी बढ़ रहा है। अब देखिए, ब्लैक रॉक ग्लोबली ईटीएफ किंग है, लो कॉस्ट है, सिंपल रिटेल फ्रेंडली ये प्रोडक्ट है। दूसरे पर बात करें तो ये ग्लोबल फंड ऑफ फंड लॉन्च कर सकते हैं। रिटेल लोग टेस्ला, अमेजॉन, गूगल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ब्लैक रॉक के पास ग्लोबल फंड एक्सेस ऑलरेडी है। तीसरे पर बात करें तो ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हो सकता है, इक्विटी और डेट का स्मार्ट कॉम्बो रहेगा। रिस्क थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कम रहता है, तो यहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में हमेशा ये कैटेगरी डिमांड में रहती है। चौथे पर बात करें तो स्मॉल कैप फंड हो सकता है, क्योंकि ये हाई रिटर्न और हाई रिस्क का मिक्सचर है, मैक्सिमम अटेंशन मिलता है, नए एएमसी को थोड़ा सा शॉर्टकट है। तो जियो के पास यहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट है और ब्लैक रॉक के पास एक बढ़िया पोर्टफोलियो है। तो अगला फंड्स कोई भी हो सकता है, लेकिन धमाका यहां पर बिल्कुल यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये तो बस एक थोड़ी सी हमें शुरुआत देखने को मिल रही है। जियो ब्लैक रॉक का असली जो एम है ना, वो डिजिटल इंडिया के लिए एक फाइनेंशियल सुपर ऐप बनाना है। देखिए, जियो के पास अभी जो अगर सिम से आप देखें तो 400 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। जियो मार्ट है, जियो पेमेंट बैंक है, जियो पे है, और अब म्यूचुअल फंड्स भी यहां पर जियो के पास अवेलेबल है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एसआईपी आपको शुरू करना होगा, तो बस आप क्या करेंगे, सीधा जियो ऐप खोलेंगे, फंड सिलेक्ट करेंगे, और 2 ही क्लिक्स में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ग्लोबल एक्सपोजर, लो कॉस्ट, हाई ट्रांसपेरेंसी, सब एक जगह, और रिलायंस को जितना स्केल का एक्सपीरियंस है ना, वो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ये बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी हुआ, एसबीआई हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, इनके जैसे जो एएमसी ब्रांड हैं वो अभी तक ट्रेडिशनल मॉडल ही फॉलो करते हैं। देखिए, अभी कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि ज़रोधा हुआ, और भी काफ़ी सारे हैं,
तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर डिजिटल मॉडल यहाँ पर दिखाया, लेकिन जियो के पास था ब्रांड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्पीड, तीनों चीज़ें हैं। तो जो हमारे नए हैं जैसे ग्रो है, आप स्टॉक है, इनके जैसे प्लेटफॉर्म भी अब थोड़े से अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अब यहाँ पर कंपटीशन जो है बढ़ने वाला है। देखिए, जियो का इम्पैक्ट सिर्फ एक नया फंड नहीं, एक पूरी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस का अपग्रेड है। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल तो हम अपने लिए ही सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करें, जियो ब्लैक रॉक के फंड लॉन्चेस पर थोड़ी सी आप नजर रखिए, कंपेयर करें, कॉस्ट देखें, रिटर्न्स देखें, एग्जिट लोड देखें कैसा है, सब कुछ आप चेक कीजिए। टैक्स के इम्पैक्ट को समझिए, स्विच करना या फिर उसको हम फंड को स्विच कर रहे हैं तो हमें क्या टैक्सेस यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज पे रेडी रहिए, अगर कोई ईटीएफ या पैसिव फंड आया है तो लो कॉस्ट में एंट्री मिल सकती है। और एक बात याद रखिएगा, नया नाम अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमेशा परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर और कंसिस्टेंसी को आप प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रख दिया है, और अगला कदम क्या होगा वो पूरा मार्केट यहाँ पर देख रहा है और इंतजार कर रहा है। लेकिन आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो जो हाइप से नहीं, अपनी स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक आप जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप जियो ब्लैक रॉक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर म्यूचुअल फंड अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।